गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये टू वेरिएबल्स तुम्हारे कोर्स में है, वन वेरिएबल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो ये इक्वेशन की डिफिनीशन है, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। लीनियर इक्वेशंस क्या है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब एक्सरसाइज 7.1, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ग्राफ वाले पेपर पर किया जाना चाहिए। तो ग्राफ वाले पेपर पर इस तरह से क्वाड्रेंट बना लेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन 1 सेंटीमीटर पर ऐसे मार्क कर लेंगे। अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पर नहीं चलना है, मूव नहीं करेगा पॉइंट। y एक्सिस पर 4, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट इंडिकेट करेगा 0,4। इसमें केवल ग्राफ नहीं बनेगा, पॉइंट ही इंडिकेट होगा। इसी तरह पार्ट सेकंड में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, क्वाड्रेंट बनाएंगे। x डैश, y डैश, ये ओरिजिन मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर 1 सेंटी पर। अब x इज इक्वल टू 1, x एक्सिस पर 1 मूव करेगा, y एक्सिस पर 5, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P है, तो 1,5 ये केवल एक पॉइंट को ही इंडिकेट करेगा। ये 1,5 ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, 2 का सेकेंड पार्ट, ड्रा द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग x इज इक्वल टू -4। तो इसमें भी आप क्या करना है, ग्राफ पेपर पर क्वाड्रेंट बनाएंगे, x डैश, y डैश, दिस इज ओरिजिन। x एक्सिस निगेटिव -4 है, तो 1 2 3 4 ये x इज इक्वल टू -4 हो गया। और x पर परपेंडिकुलर लाइन मीन्स y के पैरेलल लाइन ये ड्रा हो जाएगी। ये जो लाइन बनेगी x इज इक्वल टू -4 की होगी, यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये 4 यूनिट होगी। ये ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। अब इसमें दिया गया है ग्राफ बनाना है, 3x इज इक्वल टू प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो इसको लिखेंगे 4y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x अपॉन 4। तो इसमें 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है, पॉइंट A B। x की वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट की जाएगी, y की वैल्यू निकाली जाएगी। अब अपनी तरफ से x की ऐसी वैल्यू रखें, डिनोमिनेटर में चूंकि 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम x की जगह पर 0 रखें तो 3 × 0 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा।
अगर x की वैल्यू 4 रखें तो ये आ जाएगा -3 × 4/4, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 रखेंगे ये आ जाएगा -3। अब इस तरीके से ग्राफ पेपर पर क्वाड्रेंट बना लेंगे, x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। अब इसको जो है कट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर पर, 1 2 3 4। अब यहां पर देखिए A.00 ये ओरिजिन का होता है, तो ये पॉइंट A हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। फिर 4 - 3 x एक्सिस पर 4, 1 2 3, 5 2 का 4, y एक्सिस पर 3, 1 2 3, निगेटिव की तरफ है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा B और इसके कोऑर्डिनेट 4, -3। अब A और B को ज्वाइन कराते हुए स्केल की सहायता से ऐसे ग्राफ बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये बनेगा 3x + 4y = 0। इस तरीके से ग्राफ बनाना है। इसी तरह फोर्थ का थर्ड पार्ट देखेंगे। फोर्थ में दिया गया फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फोर्थ पार्ट में इसको सॉल्व करिए। 2x - 2 + 3y = 4, 2x + 3y = 4, ये -2 राइट हैंड में जाएगा, +2, 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर हम x की वैल्यू अपनी तरफ से, एक वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, x = 0 अगर हम लें तो x की जगह पर 0 लिखेंगे, 2 × 0 + 3y = 6, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 3y = 6, y = 6/3, दैट विल बी 2। तो पहला सॉल्यूशन ये 0 लिया गया, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके निकालने हैं 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर हम x की वैल्यू को अगर हम 3 लेते हैं तो 2x यानी 2 × 3 + 3y = 6, 6 + 3y = 6, 3y = 6 - 6, 3y = 6 - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 3y = 0, y = 0/3, y = 0। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 3, 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से अदर वैल्यूज रखिए, अपनी तरफ से रख लेंगे, x = -3 रखिए, सेकेंड में x = 6 रखिए, ये अपने आप निकालिए और वैल्यू निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ of the equation x + 2y - 4 = 0, find the coordinates of the point where the graph cuts y axis। तो इसमें क्या हो जाएगा, x + 2y = +4, तो 2y = 4 - x, y = 4 - x/2, तो 2 पॉइंट्स निकालेंगे। A, B। x की वैल्यू अगर हम अपनी तरफ से रखेंगे,
x की वैल्यू अगर 0 रखी जाती है तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, x x डैश y y डैश ओरिजिन। अब 1 2 1 2 0 और 2 x एक्सिस पर 0 ये 2, ये पॉइंट A हो जाएगा 0, 2 और 2 का 1 x एक्सिस पर 2 और ये हो जाएगा 1, ये B पॉइंट हो जाएगा 2, 1। अब इसको ज्वाइन करा देंगे, स्केल की सहायता से ज्वाइन कराना है। अब ये बताना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट्स y एक्सिस। ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है ये हमें बताना है। तो ग्राफ विल कट एट 0, 2 y एक्सिस, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ड्रा ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू 3x है तो इसमें भी 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, A B, x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाती है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखी जाती तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहां पर ग्राफ बनाएंगे, x x डैश y y डैश ओरिजिन 1 2 1 2 3। अब पहला पॉइंट A है 0 0 का, ये ओरिजिन हो जाएगा A 0 0। दूसरा पॉइंट है 1 3 1 और ये पॉइंट 3 वाला आ जाएगा, ये 1 3 ये B पॉइंट हो जाएगा। और इसको स्केल की सहायता से ज्वाइन करा देंगे तो ये y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब y की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू यहां पर -3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3x, y की जगह पर -3 3x, x इज इक्वल टू -3/3 दैट विल बी -1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां पर इस इक्वेशन की y इज इक्वल टू निकालेंगे 3 माइनस एक्स, 2 पॉइंट्स निकालेंगे a b, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। अब x की वैल्यू अगर 1 रखी जाती, यहां 1 रखेंगे 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगी। अब ग्राफ हमें बनाना है x x डैश y y डैश ओरिजिन। अब x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। अब जो थर्ड इक्वेशन है इसके अनुसार काम करेंगे 1 एंड 2, तो इस पर मार्क कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आता है 1 और 2, ये 1 2 यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा A 1 2। फिर आता है 2 1 2 एंड 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट B 2, 1।
ए बी को ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो ट्रायंगल बनेगा POM, ये ट्रायंगल हो जाएगा और ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट करना है। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करिए और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। ओके।